बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल के सबक में हमने पढ़ा है नज़म के बारे में, नज़म की तशरीह। आज हम इंशाअल्लाह अहाता करेंगे नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई नज़म मुफलिसी। नज़ीर अकबर आबादी असल नाम है उसका वली मोहम्मद नज़ीर, तखल्लुस इख्तियार करते थे। 1740 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। आपका बचपन और जवानी दोनों दिल्ली में गुजरे और बहुत नाज व नामत से परवरिश पाई। तो आमर शाह अब्दाली ने जब दिल्ली पर हमला किया तो नज़ीर दिल्ली से आगरा मुंतकिल हुए और वहां ताजगंज में मुकीम हुए। तो नज़ीर ने इब्तिदाई तालीम घर पर ही हासिल की, फारसी ज़बान सीखी। उनके फारसी अशार के मुताले से उनकी फारसी ज़बान पर दस्तरस का पता चलता है। तो ये इसका मुख्तसर सा तारुफ है। तो इसकी नज़म यहाँ हमारी किताब में दर्ज है, मुफलिसी। तो नज़ीर अकबर आबादी की इस नज़म में मुफलिसी और गरीबी के नुक्स और खराबियों का जिक्र किया गया है, और एक मुफलिस इंसान पर क्या क्या बीती है उसकी मंजर कशी की गई है। तो पहला इसका जो अंदाज है, हैयत है इस मुफलिसी के अशार की, ये मखमस के तर्ज पर है। यानी मखमस उस नज़म को कहते हैं जिसमें 5 अशार होते हैं। तो पहला मखमस, पहला बंद जो है, जब आदमी की हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी। ये दुख वो जाने जिस पे कि आती है मुफलिसी। नज़ीर अकबर आबादी की इस नज़म में मुफलिसी और गरीबी के नुक्स और खराबियों का जिक्र किया गया है, और एक मुफलिस इंसान पर क्या क्या गुजरती है, बीतती है, उसकी मजरकशी की गई कि जब इंसान मुफलिसी में मुब्तला हो जाता है तो वो ये मुफलिसी उसको किस किस तरह दुख देती है। मुफलिस इंसान को दिन रात का भूखा प्यासा रहना पड़ता है, हर वक्त खाने के लाले पड़ते हैं। यही फिक्र लाहक होती है कि कैसे पेट की आग को बुझाया जाए। इस दुख को वही जान सकता है, यानी मुफलिसी की दर्द को वही जान सकता है जो गरीबी और मुफलिसी में मुब्तला हो गया है। अगला बंद, मुफलिस की कुछ नजर नहीं, मुफलिस की कुछ नजीर नहीं रहती है आन पर। मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर। हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर, जिस तरह कुत्ते टूटते हैं उस्तखां पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। तो इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी एक गरीब और मुफलिस इंसान को फरमाते हैं कि एक गरीब और मुफलिस इंसान को अपनी जिंदगी की भी कोई परवाह नहीं रहती है। वो तो रोटी के एक एक टुकड़े पर अपना जान देने लगता है, और इस तरह रोटी वाले बर्तन पर टूट पड़ता है कि किसी तरह अपना पेट भर लूं। उस वक्त खाना मिल रहा है, क्या दूसरे वक्त की रोटी मिले या नहीं मिले, गरीब इंसान रोटी के लिए ऐसे लड़ पड़ते हैं जैसे कुत्ते हड़ी पर लड़ते हैं। अगला बंद, कैसा ही आदमी हो पर अफलास की तुफैल, कोई गद्दा कहे उससे ठहरा दे कोई बेल। कपड़े फटे तमाम बड़े बाल तेल फेल, मुंह खुशक दांत जरद बदन पे जमा है मेल। सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी। शायर फरमाते हैं
کہ मुफलिस इंसान कितना शरीफ, ईमानदार और नेक हो, लेकिन मुफलिसी की वजह से कोई इसको गद्दा कहता है, कोई इससे बेल कहता है, यानी कोई उसकी इज्जत और एहतराम नहीं करता है, उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। मुफलिस के कपड़े फटे हुए होते हैं और बाल खुले हुए और गर्द गुबार में अटके हुए होते हैं। उसका मुंह खुश्क हुआ होता है, दांत पीले होते हैं और वो मेला कचेला होता है। उसकी शक्ल जैसे कैदियों की शक्ल जैसी होती है, और ये सब कुछ उसकी मखलूकुल हाली की वजह से होता है। खालिक न मुफलिसी में किसी को करे असीर, अशरफ को बनाती है एक आन में फकीर। क्या क्या मैं मुफलिसी की खराबी कहूँ नज़ीर, वो जाने कि जिसके दिल पे, वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी। तो इस आखिरी बंद में, इस मक्ता में नज़ीर अकबर आबादी अल्लाह से दुआ करते हैं कि दुनिया में बादशाह से लेकर फकीर तक कोई मुफलिसी का शिकार न हो, कि अल्लाह बचाए मुफलिसी से। मुफलिसी तो ऐसी एक लानत है कि ये इज्जतदार लोगों को एक लम्हे में बेहकारी बना देती है। खुदा इस लानत से सबको बचाए, इस मुसीबत से सबको बचाए। मैं इस मुफलिसी की कौन कौन सी खराबियां बयान करूं। नज़ीर अकबर आबादी कहता है कि इतनी ही इस पे जो गुजरती है ये मुसीबतें, इससे भी कहीं और भी मुसीबतों के पहाड़ इस पर टूटते हैं। मैं किन किन खराबियों को बयान करूं, ये तो वही जानता है जो इस मुफलिसी की मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है। कुछ मुश्किल अल्फाज जो इस नज़म में दर्ज हैं, उनका थोड़ा मैं आपको माने बताता हूं। मुफलिसी कहते हैं गरीबी, तंगदस्ती को। नान कहते हैं रोटी को। मुफलिस कहते हैं गरीब, मोहताज, तंगदस्त। आन, जैसे नान कहते हैं रोटी को, आन कहते हैं घड़ी को, सात या लम्हा। खान, खान कहते हैं थाल, यानी जो खाने का बर्तन होता है उसको खान कहते हैं। दस्तरखान कहते हैं, उस्तखान कहते हैं हड़ी को। शाह कहते हैं बादशाह को। अफलास कहते हैं गरीबी, गुर्बत, मुफलिसी। तुफैल कहते हैं जरिया या बदौलत। खालिक, पैदा करने वाला यानी अल्लाह। दिल जलाना, सख्त रंज देना। अशराफ, शरीफ की जमा, इज्जतदार लोग, मुहज्जिब। असीर कहते हैं कैदी को। जो पाबंद सलासा होता है। तो इस नज़म में कुछ सवालात भी हैं, उनका आप इंशाल्लाह खुद भी जवाब दे सकते हो, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके लिए आपको अलग से एक PDF बना के आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिए, अपने किताबों की तरफ अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। वसलाम।